नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, वक्त आ गया है कि भारत को उन देशों में फैसला कर लेना चाहिए जो आपके दोस्त हैं और जो आपके दुश्मन हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दोस्त की खाल पहन के आए हैं लेकिन है भारत के दुश्मन। अमेरिका तो उनमें से एक है जो भारत की छाती के अंदर और पीठ के अंदर खंजर घोंप रहा है, जो खुलेआम कहता है टिम कुक को कि भारत में एप्पल के फोन मत बताओ, फैक्ट्रियां बंद कर दो यहां पर। लेकिन चाइना के बारे में ये नहीं कहता कि चाइना में एप्पल अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दे। हिंदुस्तान से खास नफरत है ट्रंप को। एक और है जो भारत को लगातार धोखा दे रहा है और वो है फ्रांस, जिसने भारत के राफेल के लिए और मिराज 2000 के लिए क्रिटिकल टाइम में जब भारत को हथियारों का इंटीग्रेशन करना था राफेल के साथ, उसने सोर्स कोड देने से मना कर दिया और लगातार भारत मांगता आया और उसके बाद भी मना कर दिया। पता नहीं मोदी जी ने क्या सोच के राफेल 36 खरीदने के बाद 63,000 करोड़ के 26 राफेल और खरीद ली जो मरीन राफेल थे। मैं तभी कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि फ्रांस को और अमेरिका को ड्रॉप कर देना चाहिए और टाइम टेस्टेड जो हमारा दोस्त है, जिसके एयरक्राफ्ट कम से कम नहीं तो उनके 1500-1600 2000 करोड़ के मुकाबले 500 600 700 करोड़ के मिल जाते हैं और टाइम पर काम आते हैं, उनको ले लेना चाहिए। मैं फिर से रूस की ओर जाने की बात कर रहा हूं कि उनका सुखोई 57 जो स्टेल्थ बॉम्बर है और जो खासतौर से Su-35 के जो मॉडर्न जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, भारत को उन्हीं को चुनना चाहिए क्योंकि वो सोर्स कोड भी देने को तैयार हैं। भारत में निर्माण करने को तैयार नहीं है, S-500 का भी निर्माण करने को तैयार हैं। मुझे लगता है हमें फैसला कर लेना चाहिए कि कौन इस वॉर के अंदर हमारा दोस्त था और कौन दुश्मन, और किसने हमारे साथ खता की है। एक बात तो बिल्कुल साबित हो गई है इस वॉर के अंदर कि भारत के लिए फ्रांस ने भी छल किया है, अमेरिका ने भी छल किया है। दोनों ने भारत के साथ खुलकर धोखा किया है। देखो, टर्की ने तो खुलकर धोखा किया है, लेकिन फ्रांस और अमेरिका ने भी खुलकर धोखा किया है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इन दोनों देशों ने भारत के साथ धोखा किया और वहां पर TRF का जो पूरा का पूरा प्रस्ताव था उसके ऊपर वो पाकिस्तान के पक्ष में चले गए। मुझे लगता है कि हमें समझ लेना चाहिए कि फ्रांस के मैक्रो साहब हिंदुस्तान के दोस्त नहीं हैं और जो गले मिलते हैं वो सिर्फ इसलिए कि माल बेच सकें, वो भी आधा माल बिना सोर्स कोड का। मैंने कल भी इसके ऊपर एक स्टोरी की थी और मैं कल से कहता रहा हूं कि फ्रांस ने भारत के साथ धोखा किया है, छल किया है। मैं ये भी कह रहा हूं कि ट्रंप के रूप में हमें एक दोस्त नहीं एक दुश्मन मिला है, जो हमारे पीठ में भी छुरी घोंपता है, हमारी छाती में छुरी घोंपता है, हमारे सामने बैठ के कहता है कि इंडिया के अंदर एप्पल फोन नहीं बनने चाहिए। भारत को फैसला करना होगा भाई कहां जाना है। अल्टीमेटली जो टाइम टेस्टेड आपके दोस्त रहे, जो टाइम पर काम आया, उनके पास ही जाने में आपको फायदा है। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। फ्रांस के मैक्रो और राफेल किसी के सगे नहीं है, ये भी धोखेबाज है और ट्रंप तो ओपनली धोखेबाज है। उसके बावजूद ही अगर इंडिया फ्रांस के साथ और ट्रंप के साथ चलना चाहता है तो पता नहीं फिर मोदी के अंदर की स्टोरी क्या है। भगवान जाने मोदी की इनके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है और किस किस्म का इंडिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है इनके द्वारा कि मोदी कुछ बोल नहीं पाते या कोई कमजोर नस उनके हाथ में है। भारत को अगर अपनी अस्मिता बचानी है तो इन जैसे जो दोस्ती की खाल ओढ़कर आए हुए जो दुश्मन है, जो भारत को दगा दे रहे हैं, इनसे दूर रहने की जरूरत है। उसमें अमेरिका भी है और उसमें फ्रांस भी है, जो भारत को क्रिटिकल टाइम के अंदर सोर्स कोड देने से मना कर देता है और भारत की परेशानियां बढ़ जाती हैं। हमने इसको देखा और अभी भी अगर भारत नहीं सुधरता है और फ्रांस के साथ अपने रक्षा सुरक्षा समझौतों को आगे लेके जाता है तो फिर तो मैं यही समझूंगा कि भाई अंदर की बहुत बड़ी करप्शन तो है ही है और काफ़ी हद तक पैसे का एक्सचेंज हो रहा है। सब मनी मैटर है। देश जाए खड्डे में, देश जाए तेल लेने में, इनको उनके साथ समझौता करना है जो हमारे देश के साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका।